कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अभी मैं उपस्थित हूँ मोतिहारी के गोपाल विद्यालय के पास, और जो आपको पीछे दिख रहा है वो एक महान अंग्रेजी साहित्यकार का जन्मस्थली है। जी हाँ, इधर देखेंगे ये जो जन्मस्थली है वो जॉर्ज ऑरवेल की है। जॉर्ज ऑरवेल, जिनका एरिक आर्थर ब्लेयर इनको कहा जाता था, और ये रिचर्ड डब्ल्यू ब्लेयर और ईदा की द्वितीय संतान थे, जिनका जन्म 25 जून 1903 को यही हुआ था और उनका देहांत 21 जनवरी 1950 को हो गया था। मामला ये नहीं है कि उनका जन्म यहाँ हुआ था, देहांत हो गया था, वो कहीं और जाके लिखे थे। बहुत ज़्यादा साहित्य भी लिखे थे, अंग्रेजी साहित्य की बहुत सारे उपन्यास भी इनकी है, लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर किया गया, और एक्वायर करने के बाद यहाँ पे इसकी रख रखाव भी हुई, और यहाँ पे एक मूर्ति भी लगी हुई थी जो अभी फिलहाल नहीं है, किसी कारण से टूट गया हुआ है ये मूर्ति। अब यहाँ के स्थानीय जो गार्ड है जो इसका देख रेख करते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये कब मूर्ति लगा था। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे श्री नर्मदेश्वर लाल जो थे डीएम ईस्ट चंपारण, उनके द्वारा रोटरी क्लब मोतिहारी लेक टाउन के द्वारा 21 जनवरी 2010 को ये लगाया गया था। लेकिन लगाने के बाद आज जो है 2022 में ये मूर्ति नहीं है। गार्ड साहब, कितने दिन से मूर्ति नहीं है? मूर्ति 1.5 साल से नहीं है। 1.5 साल से नहीं है? 1.5 साल से नहीं है। मतलब 2010 में लगा था और 22 हो रहा है, और 1.5 साल पहले ये मूर्ति टूट गया। कैसे टूट गया मूर्ति? अब तो ये तो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग आए तब तक मूर्ति टूटा हुआ था, यहाँ पर नहीं कुछ था। मतलब इससे पहले जब ये मूर्ति था उस समय कोई यहाँ नहीं था ना, उस समय गार्ड होगा दूसरा कोई। तो गार्ड कोई दूसरा होगा। आप कितने दिन से है यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग 6 महीने से हैं। अच्छा, अब ये देख लीजिए कि विगत 6 महीने से ये है, और ये जन्मस्थली है जॉर्ज ऑरवेल की। ये आप जो देख रहे हैं वो जॉर्ज ऑरवेल पार्क के अंदर नगर निगम मोतिहारी के तहत ये पुराने कुआं का जो एक सौंदर्यीकरण जो कहा जाता है वो सौंदर्यीकरण कराया गया है। और ये देखिए, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है उनकी, जो एक्वायर किया गया है यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट, यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा। विनय बिहारी जी जब मंत्री थे, कला मंत्री, तब उनके द्वारा ये एक्वायर किया गया था और ये बनाया गया था। देखिए ये बोर्ड देख लीजिए आप, कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार तथा बिहार राज्य भवन निर्माण विभाग, श्री विनय बिहारी जी मंत्री थे उस समय, शायद 2014 को इसको एक्वायर कर लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और इस पे काफी काम भी हुए थे। यहाँ कुछ घर भी है, उनका जन्म का प्रतीक है। लेकिन यहाँ पे अभी जिस अवस्था में है ये, वो अवस्था इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये एक अंग्रेजी साहित्यकार थे जिनको मिलेनियम राइटर भी कहा जाता है, और मिलेनियम राइटर का जो बर्थ प्लेस है, जन्मस्थली है, उसका इस तरीके से होना क्या सिर्फ एक्वायर कर लेने से हो जाता है? क्या किसी के भी जन्मस्थली को एक्वायर कर लेने से, हेरिटेज बना लेने से हो जाता है क्या? नहीं, उसका सौंदर्यीकरण, उसका रख रखाव भी होता है। देखिए किस तरीके से पशु बिल्कुल खुले तरीके से इसमें आके अपना चारा का ग्रहण कर रही। तो आइए आज यहाँ पे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है सिटीजन फोरम के अध्यक्ष वीरेंद्र जलान जी, उनसे भी बात करते हैं। स्वागत है सर आपका फाइनल पोस्ट पे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इस हेरिटेज प्लेस जिसको कहा जाता है, जहाँ से बहुत बड़े उपन्यासकार जो जिन्होंने विश्व के स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त की, उनके हेरिटेज को बनाने के लिए जो बिहार सरकार ने जगह एक्वायर किया है, वहाँ की स्थिति जानने के लिए आप यहाँ आए। बिल्कुल सर। और मैं तो कहूँगा कि देखिए, वो एक अंग्रेज थे जी, और अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत एक खास उद्देश्य से, जैसे इस क्षेत्र में गांजे की खेती, अफीम की खेती बहुत हुआ करती थी, तो उनके जो पिताजी थे उसी काम के लिए यहाँ मैनेजर बनाए गए थे कि यहाँ से की खेती, बिल्कुल यहाँ से अफीम बंदरगाह समुद्र के रास्ते इंग्लैंड भेजने की उनकी जिम्मेवारी थी। अच्छा, क्योंकि वो अंग्रेज शासक के वो एक मुलाजिम थे, तो बिल्कुल उसी उद्देश्य से आए थे। बाद में उनका जो पुत्र है वो जाकर एक साहित्यकार हो गया, तो निश्चित रूप से वो एक अंग्रेज मुलाजिम का पुत्र था। हमारे चंपारण में एक से एक ऐसे साहित्यकार हुए हैं। यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, मेरा विचार है कि यहाँ साहित्यकारों की, उन लोगों की भी कीर्ति एक साथ हो। उनके बुक का भी मैंने अध्ययन किया है जी। भारत के बारे में जो उनका नजरिया था, महात्मा गांधी के बारे में जो नजरिया था, वो मिलेनियम राइटर हो गए, उनकी किताबें बिक गई अरबों, लेकिन उनका हमारे देश के प्रति क्या नजरिया था? क्या यहाँ जन्म ले लेना ही काफी था इस देश के लिए गौरवशाली? चलिए कोई हर्ज नहीं है, यहाँ जन्म हुआ,
उनका हेरिटेज बन जाए, कोई हर्ज नहीं है, पर्यटन स्थल हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनता है जी जो यहाँ के साहित्यकारों और उनकी मूर्तियों के साथ भी हो, जी, क्योंकि हम लोग जगह की कमी के कारण उनको तो सम्मान दे नहीं पा रहे हैं। आप मोतिहारी में बताइए, जो हमारे इस एरिया के जो साहित्यकार हो, उनकी एक कहीं मूर्ति लगी हो, उनके साहित्य का अध्ययन हो रहा हो, वे लोग विलुप्त हो जा रहे हैं। और हम लोग एक अंग्रेज के याद में यहाँ हेरिटेज बनाए, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अंग्रेज इन लोग की याद में बनाया है, यहाँ विदेशी पर्यटक आए, यहाँ के भी पर्यटक आए जी, लेकिन हेरिटेज को हेरिटेज के जैसे तो बनाया है। बिल्कुल। मेरा भी वही कहना था कि भले वो अंग्रेज थे, लिखे थे किताब, जो कुछ भी लिखे थे, लेकिन जब उनका हेरिटेज है तो सिर्फ पर्यटक के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। वो उनको आना, उनके आने के लिए एक जगह होना चाहिए। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनके साथ साथ यहाँ के भी जो साहित्यकार है उनका भी विकास हो, लाइब्रेरी बने, तो इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को, किस तरीके से सोचना चाहिए? देखिए, हेरिटेज का जो नॉर्म्स है जी, उसके अनुसार 100 मीटर के दायरे में कोई नया कंस्ट्रक्शन या पुराना कंस्ट्रक्शन भी नहीं होना चाहिए, अच्छा, कि वो हेरिटेज को नुकसान नहीं हो। उनके पिताजी भी आए होंगे तो हुआ होगा, लेकिन जब हेरिटेज हम लोगों ने बना दिया तो आज अंग्रेज आएंगे जो उनके बुक के बहुत ज्यादा प्रशंसक जी। हैं और यहाँ की ये हालात देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत दुख होगा, चंपारण की छवि बहुत खराब होगी। जी, तो हेरिटेज बनाया जाए और साथ साथ हमारे स्थानीय जो साहित्यकार हैं उनके लिए भी यहाँ पर जगह हो और बहुत अच्छी लाइब्रेरी हो। जी, लाइब्रेरी में यह है कि नागरिक भी सहयोग करने के लिए तैयार है। जैसे कि आपने देखा होगा रोटरी क्लब लेक टाउन जी। का नामपट है, नामपट। उसके काफी अच्छे अच्छे सदस्य हैं, यहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर, बिजनेसमैन उससे जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है, उनका नामपट भी लगा हुआ, उनकी भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, नगर की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। उसके अनुरूप यहाँ काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये बिल्कुल, सबसे बड़ी बिल्कुल, शर्म की बात है। मतलब एक बहुत शानदार आपने सुझाव भी दिया है और एक मांग भी मैं कह रहा हूँ कि एक आपकी मांग भी नज़र आ रही है सिटीजन फोरम की तरफ से। एक सुझाव तो यह है कि जो विवाद के बिंदु हैं, किसी के मन में अगर हो कि जॉर्ज ऑरवेल अंग्रेज थे या उनका तो सिर्फ जन्म ही यहाँ हुआ था, तो क्या ज़रूरत है उनके नाम पर इतना कुछ करने की। तो आपने एक बड़ा शानदार रास्ता बताया कि भाई जो हमारे अपने धरोहर हैं, अपने जो साहित्यकार हैं, क्यों ना उनको इस पूरे व्यवस्था के साथ मिला करके और सब लोगों के नाम पर एक पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी हो जाए, कुछ इस तरह। आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं या आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल ये है, हम लोग इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल की यह जन्मस्थली है या नहीं है। जी, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के जो साहित्यकार हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, इस स्थल को उनको भी याद रखा जाए, उनके लिए भी यहाँ पर स्मारक हो, उनकी मूर्तियां हो और उनकी किताबें यहाँ पर पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को मौजूद हो पुस्तकालय में। बिल्कुल मैं चाहता हूँ। जैसे इसमें एक बात भी हम सब लोग जानते हैं जी, कि शहर में एक पुस्तकालय हुआ करता था, नवयुवक पुस्तकालय, बड़ा प्रसिद्ध पुस्तकालय, और आज की तारीख में माना जाता है कि वो बहुत खस्ता हाल में है। और एक पठन पाठन पढ़ने की जो रुचि हुआ करती थी वो धीरे धीरे घटी है लोगों में। सरकार ने भी शायद इस तरफ कम ध्यान दिया है, लेकिन जहाँ इस वक्त हम लोग खड़े हैं जी, यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे दिख रहा है कि एक अच्छी व्यवस्था है और इसको और अच्छा किया जा सकता है। क्योंकि सर जैसा कि देखिए 4 रूम ऑलरेडी यहाँ बने हुए हैं, रूम है, जगह है, जगह अच्छी है, और हम इस विवाद में न जाए तो ये मान सकते हैं कि एक साहित्यकार का जन्म यहाँ हुआ था। जी। और हमारे अपने भी कई आइडल हैं, भोजपुरी के, हिंदी के, जो चंपारण, दोनों चंपारण के हैं। तो क्या इन सब लोगों के नाम पर एक कलेक्टिवली एक ऐसी जगह विकसित की जा सकती है यहाँ पर? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और बगल में सत्याग्रह पार्क है। मैं जब सुबह आता हूँ तो इस फील्ड में देखता हूँ कि सैकड़ों विद्यार्थी बैठकर ज्वाइंट स्टडी करते हैं। जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों के लिए क्या अवसर हो, उनके लिए भी बैठने की जगह, स्थानीय उन्हीं लोगों के पढ़ने के लिए बिल्कुल 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 बिल्कुल, उनके लिए यहाँ एक अध्ययन का अवसर हो और वो लोग ऑरवेल के साथ साथ यहाँ के लोकल साहित्यकारों के बारे में भी पढ़े। जबरदस्त बात आपने कहा। बिहार में एक दृश्य आप लोग आजकल देखते होंगे कि कभी गंगा के घाट पर सैकड़ों छात्र बैठकर तैयारी कर रहे हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा झालान जी बता रहे हैं कि इसी पार्क में, ठीक पीछे जो पार्क दिख रहा है, पार्क है, सत्याग्रह पार्क के बगल का गोपाल शाह का ही हिस्सा है ना? बिल्कुल, गोपाल शाह स्कूल का ही हिस्सा है। यहाँ पर बैठकर कंपटीशन के छात्र बैठते हैं और तैयारी करते हैं। कितना अच्छा हो कि इस जगह पर
ये जो साहित्यकार की जन्म स्थली रही है और हमारे अपने भी बहुत सारे साहित्यकार इस जगह के हैं, काफी प्रसिद्ध लोग, उन सब लोगों के नाम पर एक ऐसी जगह बने जहां वो बच्चे भी आके पढ़ सके। आपको और यहाँ बगल में 2 स्कूल भी है। ये पठन पाठन का केंद्र के रूप में, अध्ययन के केंद्र के रूप में ये डेवलप हो। देखिए, सरकार के पास कोष की कमी नहीं होती है, हमारे जनप्रतिनिधियों के पास भी बहुत सारे फंड होते हैं। अगर सरकार के पास नहीं है तो जनता देने के लिए भी तैयार है। जैसे आपने देखा होगा रोटरी ट्रैवल इलेक्ट्राउन के माध्यम से यहाँ पर थोड़ा सा काम हुआ है। बगल में LND कॉलेज है, सामने देखिए गोपाल सा स्कूल है, बगल में एक प्राथमिक विद्यालय भी है जो नगर निगम के द्वारा चलाया जाता है, और बगल में सत्याग्रह पार्क है। मैं जब सुबह यहाँ टहलने आता हूँ तो देखता हूँ सैकड़ों बच्चे यहाँ इस फील्ड में ज्वाइंट स्टडी करते हैं। तो उनके लिए जगह की व्यवस्था अगर यहाँ हो जाए, यहाँ इस स्थल को उस रूप में उन्नत किया जाए कि साहित्यकारों का, कवियों का और पठन पाठन का अध्ययन केंद्र इस ऑरवेल पार्क में हो, तो इस जिले का नाम और ज्यादा होगा, लोग यहाँ ज्यादा आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मूर्ति लगा दिया गया, मूर्ति 1.5 साल पहले हट गई, किसी को पता नहीं है। जब मैं आज आया हूं तो मुझे पता है यह मूर्ति कभी थी, मूर्ति मैंने देखा है लेकिन आज नहीं है। तो यहाँ गांधी जी की भी मूर्ति के साथ भी वही होता है, तो कोई अर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ से जब भावनात्मक लगाओ यहाँ का बच्चों का होगा, विद्यार्थियों का होगा, तो उनको भी उससे अटैचमेंट होगा, रोज देखेंगे, पूछेंगे ओवरऑल क्या इस तरह तो एकदम सुना पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये माना जाए कि सिटीजन फोरम की तरफ से ये मांग उठ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो चाह रहे हैं कि इस मोतिहारी के जितने ऐसे ऐतिहासिक स्तर हैं उनको इस रूप में डेवलप किया जाए कि बच्चों को, यहाँ के नागरिकों को उस स्तर से ज्ञानार्जन और घूमने फिरने का और पर्यटन का केंद्र बनाया जाए। और सबसे अच्छा केंद्र ये साबित हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, क्योंकि इसकी जो पहचान है ऑरवेल के जन्मस्थली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो इसको जब इस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा कि अध्ययन का केंद्र भी है, यहाँ पुस्तकालय भी है, तो विदेशों से भी बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा, मुझे पूर्ण आशा है। बिल्कुल, पैसे की कमी नहीं रहेगी। देखिए, कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और अच्छी बात करेंगे तो शायद उसके परिणाम भी अच्छे निकल कर आएंगे। हम आए थे जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली को देखने, और आमतौर पर मीडिया में जिस तरह की रिपोर्ट्स बनती है उसी को शायद हम भी फॉलो करते, लेकिन जब बात हुई वीरेंद्र जालान जी से इस पर काफ़ी गहराई से, तो कई नई चीज़ें देखने को मिली और कई नई चीज़ें सामने आई। जैसे एक तो ये मूर्ति, तो मूर्ति लगाएंगे तो मूर्ति एक दिन टूट जाएगी या तोड़ दी जाएगी, लेकिन ज्ञान और किताब का अगर ये केंद्र बने, संगम बने, इसको एक लाइब्रेरी, एक स्टडी सेंटर, एक अध्ययन केंद्र के तौर पर, जैसा कि सिटीजन फोरम के चेयरमैन श्री वीरेंद्र जालान जी ने सुझाव दिया कि अगर ऐसा हो, इसको बना दिया जाए साहित्यकारों के ट्रिब्यूट के ही बहाने, जॉर्ज ऑरवेल के ही बहाने या अन्य साहित्यकारों के बहाने, तो सोचिए कि इसी पार्क में सामने सैकड़ों बच्चे खुले में पढ़ते हैं। अगर इस जगह का इस्तेमाल हो, एक अध्ययन केंद्र हो, एक लाइब्रेरी हो, भले जॉर्ज ऑरवेल साहब का ही नाम क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे चंपारण के लोगों को कुछ अच्छी सुविधाएं तो मिल जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुझाव के लिए, और फाइनल पोस्ट चाहेगा कि सिटीजन फोरम इस मांग को लेकर थोड़ा और आगे बढ़े, हम लोग की भी पूरी इसमें भागीदारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस रिपोर्ट के लिए, ध्यानाकर्षण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये बात जो हम लोग के जेहन में थी अब और तेजी से सामने आएगी। धन्यवाद। थैंक यू। तो बात निकली है, दूर तलक भी जाएगी। तब तक देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।